पापा, मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है। मुझे आपकी बहुत याद आती है। रेसिंग चैंपियनशिप बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। आज रेस में 3 टाइम्स चैंपियन अलेक्जेंडर और उनका सामना कर रहे हैं बेंजामिन, जिन्होंने आज तक कुछ भी नहीं जीता है और इस बार वो इस रेस को जीतने का प्रबल दावेदार है। अलेक्जेंडर ने 3 बार लगातार इस खिताब को जीता है और आज तक इस लीग के इतिहास में किसी ने भी ऐसा नहीं किया। क्या आज वो 4थी बार इस खिताब को अपने नाम करेगा या बेंजामिन उसे हराकर इस जनरेशन का बादशाह बन जाएगा? तो देखते हैं आगे क्या होता है। और वो जीत गया। जिसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं था वो जीत गया। बेंजामिन को रेसिंग का बादशाह बनने के लिए बहुत बहुत बधाई। तुमने मेरी गाड़ी के साथ कुछ किया? हाँ बिल्कुल। मगर क्यों? मेरे पापा ने तुम्हें सगे बेटे की तरह पाला था। उस बुड्ढे का मेरे सामने नाम मत लो। भले हम दोनों उसके बेटे हैं, पर मुझे गोद लिया था इसलिए मुझे रेस नहीं करने दे रहे थे। इसका जवाब है तुम्हारे पास। आज मैं तुमसे अपना हक ले लूंगा। और हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। वो जब यहाँ आ रहे थे ना, तब उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उनकी मौत हो गई। और पता है ये किसने करवाया था? पापा, हरामखोर कहीं के। हाथ हटाओ। अलेक्जेंडर, तुम बहुत बेवकूफ हो। यह तो बस शुरुआत है। मिस एनेस्टेसिया, चलिए यहाँ से। आप यहाँ सेफ नहीं हो। ये बहुत तकलीफ में है। हम इसको घर ले चल के काम पर रख ले तो? एनेस्थेसिया, कल बेसिक ग्रैंड प्रिक्स का क्वालिफायर है और इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर हमारा क्लब एक बार फिर से रेसिंग जगत की ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। मिस्टर जेसन हमारे क्लब के सबसे अच्छे रेसर हैं। कल की रेस के बाद हमारे क्लब में इन्वेस्टर्स फिर से वापस आएंगे। ये इतना अच्छा है क्या? क्या ये 3 बार के चैंपियन अलेक्जेंडर से भी आगे निकल सकता है? अलेक्जेंडर ने रेसिंग के बादशाह से रेस हारने के बाद रिटायरमेंट ले ली थी। अगर वो आज भी यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता। रेसिंग का बादशाह, रेसिंग का बादशाह, रेसिंग का बादशाह, रेसिंग का बादशाह। सुनने में आया था कि 3 बार का चैंपियन अलेक्जेंडर अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अब कहीं अकेले में रहता है। उन्होंने अपनी गाड़ी भी बेच दी। मिस एनेस्टेसिया को वो बहुत अच्छे लगते थे। ये रोमांटिक कहानी शुरू होने से पहले ही बस ऐसे ही खत्म हो गई। अरे तुम क्या बकवास कर रही हो? जब से बेंजामिन नया चैंपियन बना है, उसने अपने सभी ताकतवर ओपोनेंट्स को बर्बाद कर दिया है और वो बहुत ताकतवर है। उसी की वजह से रेसिंग चैंपियनशिप का नाम बदल के ग्रैंड प्रिक्स रखा गया था। उस समय इन्फिनिटी क्लब भी बहुत ताकतवर था, लेकिन जब बेंजामिन ने प्रोस्पेरिटी क्लब से डील साइन कर ली, तब से उनकी ताकत बढ़ती गई और सारे बड़े बड़े कंपटीशन जीतना शुरू कर दिए। हमारे क्लब ने पिछले कुछ सालों में कोई भी बड़ा खिताब नहीं जीता। हमारी टीम को टॉप टीम से बाहर भी कर दिया गया था। अब हमें सिर्फ क्वालिफाइंग रेस में हिस्सा लेने का मौका मिलता है। बहुत इन्वेस्टर्स ने क्लब को छोड़ा है। हमारे पास पैसे की बहुत कमी है। अगर इस साल के कंपटीशन में हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिला तो हमारा क्लब कंगाल हो जाएगा। हाँ बिल्कुल जैसन, कल का कंपटीशन हमारे क्लब को बचाने का एक मौका है। मुझे उम्मीद है कि तुम हमारे क्लब को बेसिक ग्रैंड प्रिक्स का विजेता बनाओगे। बोलो, करोगे ना? आप चिंता मत करो पापा, मेरी गाड़ी का इंजन सबसे अच्छा है। आप मेरे ऊपर भरोसा रखो। मैं जाके नए इंजन को टेस्ट करने के लिए कुछ और लैप्स लगा के आता हूँ, आप देखते जाओ। 1 मिनट रुको। हैं? तुम्हारे इंजन में कोई प्रॉब्लम है, उसे एक बार चेक कर लेना। एलेक्स, तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पास अगर कोई काम नहीं है तो चुपचाप खड़े रहो। हाँ बिल्कुल,
तुम्हें रेसिंग के बारे में क्या पता है? बकवास मत करो। एनेस्थेसिया, तुम इसको कहाँ से उठाकर लाई हो यार? इसको काम से निकालो। एलेक्स, तुम बस एक मैकेनिक हो, तुम्हें प्रोफेशनल रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। इसने गाड़ी की आवाज सुनकर प्रॉब्लम पहचान ली। क्या इसको गाड़ियों के बारे में इतना कुछ पता है? ओए बेवकूफ, ये इंजन मुझे 1 करोड़ का पड़ा था, समझे? इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तुम अपने आप को 3 बार का रेसिंग चैंपियन समझ रहे हो। मिस्टर जेसन की ड्राइविंग और बेहतर होती जा रही है। मुझे लगता है वो हमें लीग में वापस जरूर ले आएंगे। हाँ, कुछ लोग अभी भी अफवाह उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि जैसन की गाड़ी में दिक्कत है। पता नहीं ऐसा क्यों कर रहे हैं। सुनो, इस बारे में अब और बात नहीं होगी। एलेक्स को जेसन की चिंता है, इसीलिए उसने बोला। जैसन अभी जिस तरह ड्राइविंग कर रहा है, उससे लगता है ये कल जीत भी सकता है। तुम लोग उसे रुकने को बोल दो। एलेक्स, तुम फिर से शुरू हो गए। तुम उतनी देर से बार बार यही कह रहे हो कि गाड़ी में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? वही तो, मिस्टर जैसन की गाड़ी का इंजन विदेश से आया है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला भी है। 2 महीने से ज्यादा लगा था इसे आने में। हमारे क्लब की सबसे अच्छी गाड़ी है। लगता है तुम पागल हो गए हो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो ड्राइवर की जान को खतरा हो सकता है। बस बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम हमारे क्लब से जलते हो। एलेक्स, भूलो मत कि तुम्हें यहाँ मिस एनेस्थेसिया लाई थी और तुम्हें गाड़ी रिपेयर करना सिखाया, वरना तुम कहीं सड़क पे पड़े होते। तुम बहुत ही एहसान फरामोश हो। अगर मिस एनेस्थेसिया ना होती ना तो तुम्हें कब का काम से निकाल दिया होता। लोग कहते हैं कि कुछ लोग गाड़ी के इंजन की आवाज सुनकर उस गाड़ी की प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा तो सिर्फ टॉप रेसर्स ही कर सकते हैं। क्या ये लड़का भी टॉप रेसर है? बस करो, एलेक्स की चिंता जायज है। जेसन के कंधे पर क्लब का भविष्य है, उसे रुकने को कहो। मिस्टर गैब्रियल, क्या आपको सच में इस मैकेनिक पे भरोसा है? मिस्टर गैब्रियल, ये बस एक मैकेनिक है, इसको रेसिंग के बारे में कुछ नहीं पता। ये ऐसा बार बार इसलिए कह रहा है ताकि आप इस पर ध्यान दें। पापा, जेसन अभी प्रैक्टिस कर रहा है, उसको अचानक से रुकने को कहना ठीक नहीं होगा। मिस्टर गैब्रियल, चिंता मत करिए, जेसन की गाड़ी को हम लोग मेंटेन करते हैं, हम मेहनत करते हैं, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल सर, अब हमारी बात का भरोसा नहीं कर रहे, लेकिन आपको एक मैकेनिक की बात पर इतना भरोसा है। अगर गाड़ी में सच में कोई दिक्कत होती तो हमें पता होता ना। अच्छा, ठीक है। चलो, स्ट्रेचर लाओ, स्ट्रेचर। जेसन, जेसन, कोई जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आओ। मिस्टर जेसन, मिस्टर जेसन, सब खत्म हो गया। कल कंपटीशन है। जेसन और ये गाड़ी हमारी आखिरी उम्मीद थी। जेसन की ये हालत है, पूरी गाड़ी में बर्बाद हो गई। हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। वो मैकेनिक सही कह रहा था, लेकिन ये कैसे हो सकता है? मिस्टर जेसन! अरे अरे अरे, गाड़ी के तो चिथड़े उड़ गए हैं। ये बहुत अच्छा हुआ। मर गया क्या? क्या यह मर गया है? जॉनसन, तुमने जैसन की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ की है। गैब्रियल, इतना गुस्सा मत हो, हम लोग पुराने दोस्त हैं। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है, सच कह रहा हूँ। ये कौन है? जॉनसन, ये प्रॉस्पेरिटी क्लब का मालिक है। ये हमारे क्लब को खरीदना चाहता है और उसी वजह से ये हमारे क्लब को बर्बाद करना चाहता है। मुझे लगता है तुम कल होने वाले क्वालीफायर में हिस्सा नहीं ले पाओगे। तुम मेरे पुराने दोस्त हो, हाँ, इसलिए मैं तुम्हें इन्फिनिटी क्लब को बेचने का ऑफर दे रहा हूँ। चुप हो जाओ। इन्फिनिटी क्लब के लिए मेरे पापा ने बहुत मेहनत की है, हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। मिस्टर जॉनसन, रहने दो ना। इनके पास कल क्वालीफायर में हिस्सा लेकर रेसिंग में वापस आने का मौका है, जिससे वो ग्रैंड प्रिक्स का हिस्सा बन सकते हैं। इनके बेटे की गाड़ी तो बर्बाद हो गई और ये अभी भी ग्रैंड प्रिक्स के सपने देख रहे हैं। मुझे तो लगता है ये कल क्वालीफायर में हिस्सा भी नहीं ले पाएंगे। एक समय पे इनकी टीम इतनी मजबूत थी और अब इनको अपने क्लब को बचाने के लिए क्वालीफायर में हिस्सा लेना पड़ रहा है। ये एलेक्स की गलती है, उसे पता था गाड़ी में दिक्कत है, फिर भी उसने जेसन को नहीं रोका। मिस एनेस्थेसिया को तो यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें वही सड़क पर मरने के लिए छोड़ देना चाहिए था। तुम्हारी गाड़ी के इंजन में थोड़ी प्रॉब्लम है, तुम उसको फिर से चेक करवा लो। किसने कहा हमारे पास ड्राइवर नहीं है? हम कल के कंपटीशन में
जरूर हिस्सा लेंगे। पापा, जेसन के अलावा हमारे पास और कोई ड्राइवर नहीं, उससे चोट लग गई है, तो गाड़ी कौन चलाएगा? ये एक मैकेनिक। गैब्रियल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम एक मैकेनिक को क्वालीफायर में हिस्सा लेने भेजोगे? हम सिर्फ कल कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि हम इन्फिनिटी क्लब को फिर से रेसिंग फेडरेशन में ले जाएंगे। अच्छा, एक मैकेनिक, तुम कल की रेस में हिस्सा जरूर लेना। मिस्टर जॉनसन हमें बोनस देंगे या नहीं, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। ये नहीं हो सकता पापा, ये बस एक मैकेनिक है, मेरी जगह रेस में हिस्सा नहीं ले सकता ये। हाँ मिस्टर गैब्रियल, एक बार फिर से सोच लो, ये बस एक मैकेनिक है, हम ऐसा नहीं कर सकते। जेसन, शांत हो जाओ, हम क्लब के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हें चोट लगी है, तुम रेस में हिस्सा नहीं ले सकते। एक मैकेनिक को मेरी जगह देने से अच्छा है मैं खुद रेस में हिस्सा लूं। गैब्रियल, मेरी बात मानो, ज्यादा खुद को खतरे में मत डालो। मेरी बात मानो और साइन कर दो। आप एक बार फिर से सोच लो, वरना कल की रेस में मिस्टर जॉनसन तुम्हें दोबारा मौका नहीं देंगे। इन्फिनिटी क्लब की अभी जो हालत है, उसमें अगर तुमने कल रेस में हिस्सा नहीं भी लिया तो भी तुम्हारा क्लब बर्बाद हो जाएगा। तो बर्बाद होने का इंतजार करने से अच्छा है साइन कर दो। बहुत हो गया, जब तक हम यहाँ हैं, तुम जैसे इंसान को इन्फिनिटी क्लब नहीं मिलेगा। तुम्हें मैं खुश कर सकता हूँ, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा। ये एम्पेरर होटल के कमरे की चाबी है, आज रात रूम 1401 में आ जाना। चुप। मिस्टर जॉनसन। एनेस्टेसिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये क्या बात है? क्या नखरे हैं? हाय हाय हाय, मुझे उस दिन का इंतजार रहेगा जिस दिन तुम मेरे सामने हाथ जोड़कर भीख मांगोगी। ये कुछ ज्यादा ही हो गया। पापा, क्या अब सच में एलेक्स को रेस में हिस्सा लेने दोगे? ये रेस हमारे लिए आखिरी उम्मीद है, अभी हमारे पास कोई और रेसर नहीं है। क्या तुम चाहते हो कि क्लब बर्बाद हो जाए? मैं बस एक मैकेनिक हूँ, मुझे तुम्हारे क्लब की लड़ाई में पड़ने का कोई शौक नहीं है। एलेक्स, मेरे साथ आओ। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझे इतना पता है कि तुम्हें रेसिंग के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं चाहता हूं कि तुम जैसन की जगह कल क्वालीफायर में हिस्सा लो। मैं नहीं कर सकता, मैं बस एक मैकेनिक हूं। नहीं, यहां जितने भी लोग थे उनमें से सिर्फ तुम्हें गाड़ी में दिक्कत पता चली। तुम कोई साधारण मैकेनिक नहीं हो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, हमारे क्लब को बचा लो प्लीज। उस वक्त इन्फिनिटी क्लब भी एक मजबूत क्लब था, लेकिन जब बेंजामिन ने प्रोस्पेरिटी क्लब के साथ साइन किया, उन्होंने दूसरे क्लब्स को दबाना शुरू किया। जो भी उसके अरेंजमेंट्स के खिलाफ गए वो या तो बैंकरप्ट हो गया या एक्वायर हो गया। इन्फिनिटी क्लब मेरी जिंदगी भर की उम्मीद है। मैं बस ये नहीं देख सकता कि ये मेरे हाथों में बैंकरप्ट हो जाए। तो मेरी आखिरी उम्मीद हो, प्लीज क्लब को बचा लो। मुझे क्या करना होगा? कल की रेस 7 डिस्ट्रिक्ट्स में बांटी जाएगी। अगर हम हर डिस्ट्रिक्ट में प्लेस ले ले तो हमें चांस मिलेगा बेस्लिक रेस में हिस्सा लेने का। अगर इन्फिनिटी क्लब को ये मुश्किल पार करनी है तो हमें बेस्लिक रेस में टॉप 5 लेना होगा ताकि हमें इन्वेस्टमेंट मिल सके। मेरे पिताजी की मौत के बाद मैंने 3 साल तक इसे बचा कर रखा। बेंजामिन, तुमने अपने स्वार्थ के लिए मेरा एक्सीडेंट करवाया और मेरे पिताजी को मारा। मैं खुद तुझे नीचे लाऊंगा, प्लीज क्लब को बचा लो। मुझे मंजूर है, लेकिन प्लेस की गारंटी नहीं दे सकता। थैंक यू, शुक्रिया। मैं ऐलान करता हूं, एलेक्स कल के क्वालीफायर्स में जैसन की जगह प्रेजेंट करेगा। क्या पापा, ये एक मैकेनिक है, इसे मेरी जगह रेस में भेज रहे हैं। मैं इसके बाद अपना चेहरा कैसे दिखाऊंगा? मैं नहीं मानूंगा। बस काफी है, मेरा फैसला पक्का है। पर पापा, जो कार हम यूज करने वाले थे वो डैमेज हो गई है। हम दूसरी कार कहाँ से अरेंज करेंगे? पापा, भले ही रेसिंग किंग कल के क्वालीफायर्स में हिस्सा नहीं ले रहा, प्रोस्पेरिटी ग्रुप के नीचे काफी क्लब्स हैं। वो कल हमें पक्का परेशान करेंगे। बिना अच्छी कार के क्वालीफाई करना नामुमकिन है।
परेशान मत हो, इससे काम चल जाएगा। क्या एलेक्स, क्या तू पागल हो गया है? ये AE86 है, एक कबाड़ का टुकड़ा है। तू इस कार से रेस करेगा? तू सच में हमें हरवाना चाहता है ना? शायद हमें गाड़ी चेंज कर देनी चाहिए। ये गाड़ी प्रोफेशनल रेसिंग कार नहीं है, हमने इसे मॉडिफाई किया है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्ट है। इस गाड़ी से हम नहीं जीत सकते। कोई बात नहीं, ये बस क्वालिफायर्स है, ये काफी है। आज की रेस इन्फिनिटी क्लब के सर्वाइवल के बारे में है। हमें इन्वेस्टर्स की नजर में आना है। सब लोग जोश में आ जाओ। किसी ने एलेक्स को देखा? इतनी इम्पोर्टेंट रेस के लिए वो लेट कैसे हो सकता है? वो भाग गया क्या? मिस्टर गैब्रियल को उस पे भरोसा था, देखा वो भाग गया। मैंने तो कहा ही था वो बस एक छोटा सा मैकेनिक है, वो रेस कैसे कर सकता है? वो डर गया होगा एक्सपोज होने से, इसलिए आने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने पहले ही कहा था, उससे नहीं लेना चाहिए था। वो सिर्फ एक मैकेनिक है, उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अरे रेस अभी शुरू नहीं हुई, थोड़ा इंतजार करो। पापा आप भी क्या इंतजार कर रहे हैं? अभी भी टाइम है, रेस शुरू नहीं हुआ है, किसी और को बुला लो पापा। लेकिन एलेक्स तो डर के भाग गया। मिस्टर जेसन के अलावा क्लब में कोई और रेसर कहाँ है? तो अब क्या हम बैंकरप्ट हो जाएंगे? हाँ गैब्रियल, जॉनसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रेस शुरू होने वाली है, वो मैकेनिक आया नहीं क्या? क्या हुआ, भाग गया क्या? ये भी ठीक है, वो तो बस एक मैकेनिक था। उसने दुनिया देखी ही कहाँ है। वैसे अगर वो मैकेनिक आ भी जाता तो क्या होता, बस बेइज्जती करवा देता। एलेक्स ऐसा नहीं है, शायद वो कहीं फंस गया होगा। एनेस्थेसिया, उसका बहाना मत बना। वो लूजर भाग गया तो ठीक ही हुआ, लेकिन हमारी बेइज्जत ले डूबा। मिस एनेस्थेसिया ने उस पे भरोसा किया, उसे इतनी इम्पोर्टेंट रेस का हिस्सा बनाया, और वो कायर भरोसा तोड़ के भाग गया। स्वीट हार्ट, क्यों ना तुम मेरे सामने झुक जाओ? शायद अगर मैं खुश हो जाऊं तो तुम्हारी कंपनी बचा लूं। सोचना भी मत, मैं मर भी गई तो तुम्हारे जैसे आदमी के पास कभी नहीं आऊंगी। तेरी जैसी सुंदरी चाहे चुपचाप लेटी रहे तब भी उतने ही दिलकश है। तो जब मैं इन्फिनिटी क्लब एक्वायर करूंगा तो तेरा बहुत ख्याल रखूंगा। बेशरम। फिक्र मत करो, एलेक्स जरूर आएगा। सपने देखते रहो, वो मैकेनिक नहीं आएगा। वो आ गया। एलेक्स आ गया, अभी भी चांस है। तो क्या हुआ अगर वो आ गया? तुम्हें लगता है ये लूजर एक टूटी फूटी कार चलाकर कुछ हासिल कर सकता है क्या? क्या तुम इतने ज्यादा गरीब हो? ये कोई गाड़ी है या AE86 का कबाड़ निकाल के लाया है? मिस्टर जॉनसन, कम ऑन। उन्होंने एक मैकेनिक को भेजा है आपसे रेस करने के लिए। आप उनका मजाक क्यों बना रहे हैं? मैंने उसे कार बदलने को कहा था, लेकिन वो खटारा चलाने की जिद कर रहा था। वो हमें शर्मिंदा कर रहा है। एक टूटी फूटी कार नई कार के साथ कैसे कंपटीशन ये करेगी? होपलेस नहीं है। एलेक्स की कार प्रोफेशनल रेसिंग कार नहीं है, लेकिन अगर वो कोशिश करे तो हम जीत सकते हैं। हाँ सही कहा। पापा क्या आपको लगता है वो 3 बार का चैंपियन है? वो कार रेस शुरू होते ही मीलों पीछे छूट जाएगी। रेस शुरू होते ही कर्ब्स पे ओवरटेक करेगा। वो कैसे कर पाएगा वो ये रेस? मिस एनेस्थेसिया, आप उसके साथ बहुत लीनियंट हैं। आपने बहुत अच्छाई दिखाई है, लेकिन ये हमारे क्लब के रेपुटेशन का सवाल है। गैब्रियल, अगर सच में तुम्हारे पास कार नहीं है तो मुझसे एक उधार ले सकते हो। बदले में अपनी बेटी को एक रात के लिए दे। ना मुंह बंद कर। रूल में कभी नहीं कहा गया है कि AE86 कम्पीट नहीं कर सकती। वैसे भी आज की रेस में ये पता नहीं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। तुम्हें सच में लगता है कि एक मैकेनिक हमें हरा सकता है? तुम्हारी उम्मीदों को पूरी तरह कुचलने के लिए मैंने खास तौर पर रेसिंग किंग के शिष्य बेन को बुलाया है कम्पीट करने के लिए। क्या तूने सच में बेन को बुलाया? बेन रेसिंग किंग का चैंपियन है, क्वालिफायर्स में ये पार्टिसिपेट करेगा। बेन के स्किल्स के साथ उसे क्वालिफायर्स में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है। जॉनसन, तूने जानबूझ के ये किया है। बिल्कुल, मैं तुम्हें निराश देखना चाहता हूँ। बेन रेसिंग किंग के पर्सनल शिष्य हैं। अपने डेब्यू से उसने अनेक रेस जीते हैं। वो लाजवाब है। मुझे डर है कि सिर्फ 3 बार का चैंपियन ही उसे हरा सकता है। 3 बार का चैंपियन भी मेरे मास्टर का हारा हुआ अपोनेंट था। अगर वो यहाँ होता भी तो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता।
बेन के यहाँ होने से तुम्हें एक भी इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगा। देखता हूँ तुम्हें इस बार कौन बचाता है। तुम हमें बर्बाद करना चाहती हो। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट मजबूत शिकार करता है कमजोर का। आखिर हमारे पास खुद रेसिंग किंग है, तुम्हारे पास मेरे साथ लड़ने के लिए क्या है? बेन, बस अपना पूरा जोर लगा दो, कोई रहम मत करना। ट्रैक पे हादसे काफी नॉर्मल होते हैं, समझ गए? फिक्र मत करो, एक छोटा मैकेनिक मेरे साथ ट्रैक पे रहने के लायक नहीं है, देख लूंगा मैं। हम तो गए, सोचा नहीं था जॉनसन रेसिंग किंग को बुलाएगा। हम तो पक्का हारेंगे। पापा, वो रेसिंग किंग चैंपियन है, क्या एलेक्स जीत सकता है? बेन अपने डेब्यू से कभी नहीं हारा। एलेक्स के लिए शायद कोई रास्ता नहीं है, बस उम्मीद है कि उसकी परफॉर्मेंस स्पॉन्सर्स का ध्यान खींच सके। देवियों और सज्जनों, जोश भरी क्वालिफाइंग रेस अब शुरू होने वाली है। जीतने वाला क्वालिफाई करेगा बेसिलिक ग्रैंड प्रिक्स के लिए। कौन उभरेगा अनगिनत कॉम्पिटिटर्स में से, देखते हैं। बेन सच में रेसिंग किंग से ट्रेंड है। रेस के शुरू में ही उसने भीड़ से निकालकर लीड ले ली। दूसरी तरफ एलेक्स की कार प्रॉब्लम दे रही है। इतनी इंपॉर्टेंट रेस में वो असल में AE86 चला रहा है। गैब्रियल, तूने एक मैकेनिक को टूटी फूटी कार रेस में चलाने दी। मैं सच कहता हूँ, ये कार रेस लगाने से पहले ही टूट जाएगी। मैंने उसे गाड़ी बदलने के लिए कहा था। रेस शुरू होते ही हम कितने पीछे हैं, हम पक्का हारेंगे। वो बस एक मैकेनिक है, वो तो ये बिल्कुल नहीं कर सकता। ना सिर्फ हम रेस हारेंगे बल्कि बेइज्जती भी होगी। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? देखो, एलेक्स ने गाड़ी रोक दी। असल में अपनी कार ठीक कर रहा है, जैसी उम्मीद थी। AE86 इस तरह की हाई इंटेंसिटी रेस नहीं झेल सकती। लगता है आज का चैंपियन बेन ही होगा। क्या ये स्टॉल है? स्टॉल है? गैब्रियल, क्या मजाक कर रहे हो? तूने सीरियसली इसको कंपटीशन में भेजा? कार ठीक कर रहा है वो, इसे समझता क्या है वो? अब बेन काफी आगे है, उसके और बाकी कार्स के बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ एलेक्स अभी भी अपनी कार ठीक कर रहा है। क्या वो रेस को मजेदार बनाना चाहता है, क्लाउन बनके? ये कर क्या रहा है, इसे पता नहीं ये एक रेस है। देखो, एक मैकेनिक कभी कार ठीक करना नहीं भूलता। क्या यही तुम्हारा सबसे बेस्ट रेसर है? एलेक्स वापस कार में है, लगता है उसने कार ठीक कर ली, लेकिन अभी वो सबसे 2 मिनट पीछे है। किसी भी रेस में 2 मिनट मौत के बराबर है। लगता है आज के रेस में कोई सस्पेंस नहीं, चैंपियन पक्का बेन ही होगा। 2 मिनट, उसकी परफॉर्मेंस के साथ इन्वेस्टर्स का अट्रैक्ट करना तो भूल ही जाओ। डर है हमारा पूरा क्लब मजाक बन जाएगा। 2 मिनट पीछे, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। दो मिनट बड़ा गैप है। एक मैकेनिक क्या ही करेगा? 3 बार का चैंपियन भी कैचअप नहीं कर सकता। रेस एक क्रूशियल मोमेंट में पहुंच गई। बेन आखिरी लैप तक पहुंच गया। उसके पीछे कोई और कार नहीं है, कोई भी नहीं। 2 मिनट, अभी भी चांस है। अरे बाप रे, ये तो बहुत तेज है। ये कहां से आ गया? ये कब कैचअप कर लिया? भले ही बेन तेज है,
बहुत कॉर्नर पे स्लो हो जाता है। अगर मैं हर कॉर्नर की स्पीड कंट्रोल कर लूं तो 2 मिनट में टचअप कर सकता हूं। बेन पक्का जीतेगा। बस 2 कॉर्नर्स और बचे हैं। इन 2 कॉर्नर्स के बाद बेन रेस फिनिश कर देगा। बेन इतना तेज है, वो फिनिश लाइन तक पहुंचने वाला है। बेन बहुत फास्ट है, वो अभी पहुंच जाएगा। हमने गलती कर दी। एलेक्स की वजह से हम बुरी तरह से हार रहे हैं। बेन आखिरी लैप में पहुंच गया है। गैब्रियल, एनास्टेसिया और जेसन कॉन्ट्रैक्ट तैयार कर लो। 30 सेकंड बचे। आखिरी कोना। सब खत्म। बेन अभी पहुंच जाएगा। हम तो डूब गए। एक बोरिंग रेस, कुछ खास नहीं। अब अरे क्या बात है? अरे एलेक्स कैचअप कर लिया। 2 मिनट पीछे होने के बाद भी पकड़ देखो, लिया। एलेक्स, ये तो 2 मिनट पीछे था ना? इसने कैचअप कैसे किया? ओह माय गॉड, A86 टॉप टायर रेस कार है। ये कैसे हुआ? 2 मिनट बाद भी कैसे पकड़ लिया? ये कैसे मुमकिन है? वो तो बस एक मैकेनिक है। उसने 2 मिनट का गैप कैसे कवर अप किया? एलेक्स कोई जादूगर है क्या? आज तक कोई भी इतना बड़ा गैप कवर नहीं कर पाया। उसने जमीन पे कैसे कैचअप किया? मुझे नहीं लगा था एलेक्स इतना अच्छा होगा। ये एक चमत्कार है। एलेक्स ने सच में 2 मिनट का गैप कवर कर लिया। क्या वो बेन के साथ चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेगा? एलेक्स की स्पीड अब बेन जितनी ही है। हमारे जीतने के चांसेस हैं। क्या तुम थोड़ा ख्याली पुलाव नहीं पका रहे? मत कहो कि तुम्हें लगता है कि एक मैकेनिक सच में बेन को हरा सकता है, वो भी एक खटारा सी टूटी फूटी कार से, जिसे रेस के बीच में ही रिपेयर करना पड़ा। सही कह रहा है। कार का ये फर्क स्किल से पूरा नहीं हो सकता। उनके महंगे कार के सामने एलेक्स जल्द ही पीछे छूट जाएगा। उसके जीतने का कोई चांस ही नहीं है। कमाल, क्या कमाल की रेस है। दोनों ड्राइवर्स के पास बस एक आखिरी कोना बचा हुआ है। लगता है चैंपियन का फैसला आखिरी कोने पर जाकर होगा। मैं रेसिंग किंग का शिष्य हूँ। एक मैकेनिक की हिम्मत मेरे साथ चैंपियनशिप के लिए कम्पीट करेगा। भले ही उसने 2 मिनट पकड़ लिया, लेकिन जीतूंगा तो मैं ही। ओह नो, एलेक्स की गाड़ी स्लो हो रही है। अभी लास्ट कॉर्नर बाकी है। लास्ट कॉर्नर से ही पता चलेगा कि विनर कौन है। इस लास्ट कॉर्नर पे एलेक्स ओवरटेक नहीं कर पाया तो हम पक्का हार जाएंगे। बेन रेसिंग किंग का पर्सनल शिष्य है। उसने अनेक रेसेस जीते हैं। सिर्फ इस ट्रैक की समझ के आधार पर कोई उसे नहीं हरा सकता। कोई नहीं, लगता है मुझे वो मूव यूज करना पड़ेगा। ये आखिरी कॉर्नर सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स का ही नहीं, बल्कि ड्राइवर के हिम्मत का भी टेस्ट है। अगर तुम ब्रेक जल्दी लगाते हो तो पीछे वाली कार ओवरटेक कर लेंगी, लेकिन अगर थोड़ा भी लेट हुआ ट्रैक से क्रैश हो जाएगा। 5 मीटर, 3 मीटर। काफी नहीं है, अभी भी काफी नहीं। सिर्फ बिल्कुल लिमिट पे कॉर्नर लेके ओवरटेक का चांस है। 1 मीटर, लिमिट पे। एक मैकेनिक मेरे साथ कम्पीट करने की हिम्मत करता है। बस अपने कार के क्रैश होने का इंतजार कर। शानदार! जैसी उम्मीद थी रेसिंग किंग के शिष्य से, बेन ने सच में लिमिट पर ब्रेक लगाया और ड्राफ्ट किया। बहुत कम लोग ये कर सकते हैं। एक बेकार मैकेनिक अभी भी आखिरी कॉर्नर पे ओवरटेक करना चाहता है। क्या ख्वाब है उसका। रुको, वो तो पहले से लिमिट पे है। एलेक्स ब्रेक क्यों नहीं लगा रहा? क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं? एलेक्स अभी भी एक्सीलरेट कर रहा है। बस पहुंच गया, लगभग वहाँ। क्या उसे नहीं पता? उसने बेस्ट ब्रेकिंग पॉइंट मिस कर दिया। इस स्पीड से क्या उसे डर नहीं क्रैश होने का या जलने का? एलेक्स ने पहले से लिमिट पे कॉर्नर ले लिया और वो अभी भी एक्सीलरेट कर रहा है। ब्रेक नहीं लग रहा। क्या वो सोचता है कि वो बेन से आगे लिमिट पुश कर सकता है? एलेक्स, ब्रेक मारो। इस मैकेनिक ने अपनी औकात दिखा दी। वो लिमिट भी हैंडल नहीं कर सकता। इस स्पीड से अगर उसने ब्रेक लगाने की हिम्मत की, वो पक्का क्रैश करेगा। लगता है चैंपियनशिप अब शक के परे है। जैसे ही बेन ये कॉर्नर क्लियर करेगा, उसका स्वागत जीत के गीत से होगा। अब वक्त है। क्या एलेक्स ने सच में ओवरटेक किया? वो भी इतनी एक्सट्रीम लिमिट पर। क्या एलेक्स की चल यूज रेस जीता पाएगी या फिर शेन की कार एलेक्स को मात दे देगी? आगे की कहानी जानने के लिए आज ही डैश रील्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।